Verse number 25, Lesson 4, अध्याय चतुर्थ। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुवहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब तात्पर्य हम पढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करता है, अपने कर्म में लीन रहता है, वही पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ क्या है, आओ जाने। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ के द्वारा खुश करना, और विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भी कहते हैं विष्णु। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को ही स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीव आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मविश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए ही अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman. Purport: as described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or a first class mystic.
But there are others also who perform similar sacrifices in the worship of demigods, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal features of the Supreme Lord. So, there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark varieties of sacrifice. Factually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord, Vishnu, who is also known as Yajna. All the different varieties of sacrifice can be placed within two primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in the pursuit of transcendental knowledge. Those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord, while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy demigod, such as Indra, the sun god, etc. And others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of impersonal Brahman. The demigods are powerful, living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and supervision of all material functions like the heating, watering, and lighting of the universe. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices. According to the Vedic rituals, they are called Bhav-Ishvaravadi, or believers in many gods, but others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods as temporary, sacrifice their individual slaves in the supreme fire and their individual existence by merging into the existence of the Supreme. Such impersonalities sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. In other words, the fruitive workers sacrifice their material possessions for material enjoyment, whereas the impersonality sacrifice his material designations with a view to merging into the existence of the Supreme. For the impersonalities, the fire altar of sacrifice is the Supreme Brahman, and the offering is the self being consumed by the fire of Brahman. The Krishna consciousness person like Arjuna, however, sacrifice everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possession as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus, he is the first class yogi, but he does not lose his individual existence. Shrimad Bhagavad Gita.